एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गया और उनसे भागवत कथा सुनाने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वह बड़े बड़े भागवत कथा का आयोजन करते रहते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह के सुनकर पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोला, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित बहुत चतुर थे। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने की इच्छा रख रहे थे। लेकिन पंडित जी की यह चालाकी वह धनी व्यक्ति समझ नहीं पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझें। भागवत कथा का आयोजन हुआ। राजा परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि उस धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी, फिर भी कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके और दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर के लिए चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी और पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दी है, फिर भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। संत का काम तो होता ही है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित ने केवल 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अतः मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों? संत पहले तो बहुत तेज हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर ही मिल जाता है, जैसा कि राजा परीक्षित को मिला था। लेकिन यह निर्भर करता है सुनने वाले पर और सुनाने वाले की मन स्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मनोस्थिति राजा परीक्षित और शुकदेव मुनि जैसी थी? धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई। अब उसने पूछा कि वह कैसे? संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी और शुकदेव मुनि उन्हें भागवत कथा केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण करने के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति करने के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत कथा भी मोक्ष ना दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने केवल 1 बार भागवत कथा सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि आजकल के कथाकार भी पंडित जी जैसे चालाक हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करते हैं और करवाते हैं, और श्रोतागण भी पंडाल से निकलते ही सारी कथा वहीं छोड़ाते हैं। कुछ लोग अच्छी बातें याद रखते हैं तो कुछ केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए याद रखते हैं। दोस्तों, ज्ञान चाहे थोड़ा हो, लेकिन अगर वह अमल में लाया जाए, व्यवहार में लाया जाए, तो ही आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर ज्ञान बहुत ज़्यादा है और उसको व्यवहार में ना उतारा गया तो वह निरर्थक है। जैसे कि रावण 4 वेदों का प्रखंड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।